चलिए आज बात करते हैं देवकी नंदन खत्री के उस शाहकार की जिसने 19वीं सदी में लोगों को तिलिस्म, अय्यारी और फैंटेसी की एक ऐसी दुनिया दिखाई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये कहानी है चंद्रकांता की, एक ऐसी दास्तां जहां प्यार, जादू और जासूसी आपस में कुछ इस तरह उलझे हैं कि पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन इसका जादू आज भी कायम है। और कहानी शुरू कहाँ से होती है? राजकुमार वीरेंद्र सिंह की बस इस एक लाइन से, जो हमें सीधा इस कहानी के दिल में ले जाती है। यहीं से समझ लीजिए प्यार और जंग की वो दास्तान शुरू होती है जो आज भी लोगों को याद है। कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी के पीछे एक प्रेम कहानी होती है। चंद्रकांता के साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो चलिए मिलते हैं हमारे हीरो और हीरोइन से, जिन्हें किस्मत ने तो मिला दिया पर सियासत ने अलग कर रखा है। तो एक तरफ है नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह, जांबाज, दिलेर, और दूसरे तरफ विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता, जिनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनके राज्यों के बीच सिर्फ 5 कोस की दूरी नहीं, बल्कि चंद्रकांता के पिता की नाराजगी की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है। और जहां हीरो हीरोइन हो, वहां विलेन का होना तो बनता है। तो अब एंट्री होती है कहानी के विलेन की, जो इस पूरी प्रेम कहानी का रुख ही बदल कर रख देगा। मिलिए क्रूर सिंह से, जैसा नाम वैसा काम। विजयगढ़ के मंत्री का बेटा है और इसके इरादे बहुत खतरनाक हैं। एक तो इसे चंद्रकांता चाहिए और दूसरा विजयगढ़ का ताज। और इस काम के लिए उसके पास 2 तुरुप के इक्के हैं, उसके जासूस नाजिम अली और अहमद खान। अच्छा, मैंने अभी जासूस कहा, लेकिन ये कोई मामूली जासूस नहीं है। यहीं पर इस कहानी का सबसे जबरदस्त, सबसे अनोखा कॉन्सेप्ट सामने आता है, और वो है अय्यारी। तो सवाल उठता है कि ये अय्यार हैं क्या भला? देखिए, ये वो लोग हैं जो भेस बदलने में माहिर हैं, जो धोखेबाजी के उस्ताद हैं। समझिए कि ये बिना जादू के जादूगर हैं। और इस पूरी कहानी का जो पावर गेम है ना, वो इन्हीं अय्यारों के दांव पेच पर चलता है। तो इनके पास क्या क्या हथियार होते हैं? सबसे पहले तो भेस बदलना, मतलब ऐसा कि कोई पहचान ही न पाए। फिर इनके पास होता है एक कमाल का बेहोश करने वाला पाउडर, बस सुंघाया और काम तमाम। और इन सबसे ऊपर इनका दिमाग, ऐसी ऐसी चालें चलते हैं कि दुश्मन सोच भी नहीं सकता। तो खेल का पहला दाव कौन चलता है? क्रूर सिंह का अय्यार नाजिम। वो सीधा राजकुमारी के कमरे में पहुंच जाता है, उसकी दासी चंपा का भेस बनाकर। मकसद सीधी सी बात है, जासूसी करना। लेकिन रुकिए, हीरो की टीम भी कच्ची खिलाड़ी नहीं है। चंद्रकांता की अय्यारा है चपला। वो नाजिम के धोखे को पकड़ लेती है और खेल पलट देती है अपने ही हथियार से, मतलब बेहोशी वाले पाउडर से। वो नाजिम को धड़ दबोचती है ना कमाल का दांव पेच? और यहीं से शुरू होता है असली दिमागी खेल। ये अब सिर्फ प्यार की कहानी नहीं रही, ये बन गई है अय्यारों की शतरंज की बिसात। एक पकड़ता है तो दूसरा छुड़ाता है। तो होता यह है कि चपला नाजिम को पकड़ के महल के एक सीक्रेट तहखाने में बंद कर देती है, लेकिन क्रूर सिंह का दूसरा अय्यार अहमद भी कम शातिर नहीं है। वो आता है और अपने साथी को छुड़ा ले जाता है। तो मतलब 1 पॉइंट विलेन की टीम को। अब हीरो की टीम को जवाब तो देना था। तो अब मैदान में उतरते हैं राजकुमार वीरेंद्र के सबसे बड़े अय्यार तेज सिंह। और इनका तरीका देखिए, पहरेदारों के तंबाकू में ही नशीली दवा मिला दी, मतलब पूरा का पूरा पहरा ही ढेर। और तेज सिंह आराम से महल के अंदर, और अंदर जाकर वो जो करते हैं वो तो अय्यारी का नेक्स्ट लेवल है। वो एक दासी केतकी का रूप लेते हैं और नाजिम और अहमद के पास जाकर कहते हैं, चलो मैं तुम्हें तेज सिंह को पकड़वाने में मदद करती हूँ। मतलब वो उन्हें खुद को ही पकड़वाने का झांसा देकर अपने जाल में फंसा लेते हैं। क्या दिमाग है! तो जरा स्कोर कार्ड पर नजर डालते हैं। चपला ने नाजिम को पकड़ा तो अहमद ने उसे छुड़ा लिया। फिर तेज सिंह ने अहमद को पकड़ लिया, लेकिन नाजिम फिर बच निकला। मतलब ये खेल बराबर चल रहा है, हर चाल का जवाब एक नई चाल से दिया जा रहा है। लेकिन अब चीजें बदलने वाली थीं। अब ये लड़ाई सिर्फ कुछ अय्यारों की नहीं, बल्कि 2 राज्यों की होने वाली थी। दाव अब बहुत बड़े हो चुके थे। तो होता ये है कि क्रूर सिंह की सारी पोल खुल जाती है। उसे खूब बेइज्जत करके विजयगढ़ से निकाल दिया जाता है। यहाँ लगता है कि चलो कहानी खत्म, हैप्पी एंडिंग। पर असल में कहानी तो अब शुरू हो रही थी। क्रूर सिंह ऐसा नहीं था जो हार मान जाए। वो सीधा पहुंचता है दुश्मन राज्य चुनार के राजा शिवदत्त के पास।
और वहां जाकर अपनी पर्सनल दुश्मनी को 2 राज्यों की दुश्मनी बना देता है। अब ये मामला बहुत बड़ा हो चुका था। और इस बार क्रूर सिंह अकेला नहीं लौटा। वो अपने साथ चुनार के चार नए और पहले से भी ज्यादा खतरनाक अय्यार लेकर आया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके साथ एक ताकतवर तांत्रिक भी था। अब इस खेल में जादू की भी एंट्री हो चुकी थी। और उधर जब वीरेंद्र सिंह और उनकी टीम ये सोच रही थी कि सब ठीक हो गया है, तभी एक रहस्यमयी साधु का गीत उन्हें चेतावनी देता है कि असली खतरा तो अब आने वाला है। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये आने वाले तूफान का सिग्नल था। तो अब सवाल ये उठता है कि जब सामने जादू हो, धोखा हो और दुश्मन पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो, तो क्या सिर्फ चालाकी और हिम्मत से काम चलेगा? क्या प्यार की जीत होगी? खैर, इस महागाथा का बाकी का सफर इन्हीं सवालों का जवाब है।